स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आखर ज्ञान में। आज हम पिछले वर्षों के अंदर राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जिनमें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का हम विश्लेषण के साथ में यहाँ पे हल देखेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या आंसर रहा है, और उसके अलावा उन ऑप्शंस के अंदर भी क्या क्या जो है वो प्रश्न निकल सकते हैं। उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे आज विश्लेषण देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि परिवर्तितता से क्या तात्पर्य है। परिवर्तितता से तात्पर्य है कि जो वर्षा की मात्रा में जो कमी आ रही है वो यहाँ पे परिवर्तितता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की परिवर्तितता पाई जाती है और राजस्थान के कौन से भाग में पाई जा रही है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। यहाँ पे ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान के अंदर हम जैसे जैसे पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है, यानी कि वर्षा की मात्रा में परिवर्तितता देखने को मिलती है। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 के अंदर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, यानी राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर यह प्राधिकरण, यह अथॉरिटी स्थित है। और इसको यदि हम शॉर्ट में बात करें तो NRAA के नाम से जानते हैं, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल रेनफेड और एरिया अथॉरिटी जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन जो है वो काम करता है। और इस प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य ये है कि जो भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों के अंदर जो किसान हैं, उन किसानों के कल्याण के लिए, उन किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यह प्राधिकरण जो है वो काम करता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है। तो मावठ वर्षा जो है वो किनसे होती है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है, या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, उसी से राजस्थान के अंदर शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको यहाँ के स्थानीय भाषा के अंदर मावठ कहा जाता है। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके का जो एग्ज़ाम का जो पेपर था उसके अंदर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। यहाँ पे इस शब्द पे गौर करना है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पहली बात। तो फिर उसके बाद में यह जो जलवायु का विभाजन जो वर्गीकरण किया गया है ये कोपेन के द्वारा किया गया है, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, उन्होंने किस कूट का प्रयोग किया। यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शंस के अंदर कूट दिए हुए हैं, BSHW, CWG, AW, BWHW, यानी राजस्थान को इन्हीं 4 भागों में कोपेन के द्वारा वर्गीकरण जो है वो किया गया है। और यहाँ पे उष्ण मरुस्थलीय देखना है तो उष्ण का मतलब होठ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो W दिया हुआ है, यानी चौथे ऑप्शन के अंदर आप देखोगे BWHW, यानी जर्मन भाषा के अंदर जो बड़ा जो कैपिटल W है उसका मतलब होता है वर्स्ट, यानी कि डेजर्ट। तो यहाँ पे डेजर्ट यानी कि मरुस्थली, और H से तात्पर्य यहाँ पे हॉट। तो मरुस्थली और हॉट प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान में, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोपेन ने इस कूट का प्रयोग राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए किया है। ये भी क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड जीके 17 के अंदर आया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है।
जो हमने पीछे देखा था प्रश्न मावट का, बिल्कुल उसी को ही परिवर्तित करके पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो सही हो जाएगा मावट अपना। उसके अलावा हम यहाँ पे जो ऑप्शन, और भी ऑप्शन हमारे सामने हैं, उनको भी हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है काल बैशाखी। काल बैशाखी जो है वह वर्षा होती है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे जो वर्षा होती है उसको काल बैशाखी कहा जाता है। उसके अलावा जो आम्र वर्षा की हम बात करें, आम्र वर्षा जो है, जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है भारत का, जिसमें केरल है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा, जिसको मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि ये आम की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। उसके अलावा नॉर्वेस्टर की हम बात करें, नॉर्वेस्टर जो है वो आसाम के क्षेत्र के अंदर इस वर्षा को जो है वो नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड जीके 17 के अंदर आया हुआ है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1000 मिलीबार। ठीक है, मिलीबार वायुदाब की इकाई है। ठीक है, वायुदाब को प्रदर्शित करते हैं मिलीबार से। तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, यानी जुलाई माह के अंदर समदाब रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि समदाब रेखाएं जो होती है उनको 2 महीने, यानी कि एक तो जनवरी और एक जुलाई, इन 2 महीनों के अंदर जो है वो ये मापा जाता है इनको। तो यहाँ पे जुलाई माह की समदाब रेखा की हम बात कर रहे हैं। तो जुलाई माह की समदाब रेखा जो है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एसएस जो का पेपर हुआ था जीके का, उसमें सेकंड ग्रेड के अंदर 2013 में ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना है, यहाँ पे एक आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है और इस मानचित्र के अंदर हमें ये देखना है कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये 4 भागों के अंदर कोपेन ने बांटा है। ठीक है, कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण था उसके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जिनको यहाँ पे एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। ठीक है, इन 4 भागों के अंदर बांटा गया है और ये 4 भाग इस प्रकार से हैं। ये पहला भाग जो है ये BWHW है। उसके बाद में ये सेकंड जो पार्ट है वो है BSHW है। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है वो है CWG है। उसके बाद में चौथा जो पार्ट अंतिम वाला जो है वो है AW। इस प्रकार से कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। अगला जो हम आगे प्रश्न देखने वाले हैं वो इसी मानचित्र के ऊपर आधारित है, इसलिए हमने पहले इस मानचित्र को दिखाया है ताकि आप इस प्रश्न को पहले इसको देख सको, उसके बाद में आगे वाले प्रश्न को समझ सको। ठीक है, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है अपना, तो प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को, कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3 और 4 इनसे अंकित किया गया है, जैसा कि हमने पीछे मानचित्र में देखा था। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचाना है कि पहले वाले भाग के अंदर कौन सा था, वो हमको क्रम पहचाना है कि पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन कौन से अनुक्रम जो नीचे आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं उनमें हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने देखा था कि हमारा पहला जो भाग था उसमें हमने लिखा था BWHW। उसके बाद में दूसरा वाला जो भाग था उसमें हमने लिखा था BSHW। और तीसरा जो राजस्थान का वर्गीकरण जो किया गया था उसमें तीसरे भाग के अंदर जो है वो था CWG। और चौथा जो हमने डिवाइडेशन किया था उसमें था AW। इसका मतलब ये जो क्रम है, ये सही जो क्रमावली है वो किस ऑप्शन के अंदर हमको मिल रही है, ये हमको मिल रही है पहले ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा पहला। राजस्थान के मानचित्र में इस प्रकार से क्रम से जो है वो पश्चिम से लेकर के हम देखें तो यहाँ पे जो पूर्व तक जो है राजस्थान को इस प्रकार से इन वर्गीकरण, इस प्रकार से कोपेन का जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। और ये सवाल जो है ये पटवारी का जो एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर, उस एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पहली बार इस प्रकार से पूछा गया था। और इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछा गया है, आगे हम देखेंगे क्या प्रश्न है वो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा जो होती है, जिसको हमने बात करी थी, शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो उस मावट वाली वर्षा का कारण क्या है, वो क्यों होती है, किस कारण से होती है। यहाँ ऑप्शन हमारे सामने है, स्थानीय हवाओं की वजह से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून की वजह से होती है,
उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से होती है या फिर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है? तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। यानी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, ये शीतकालीन वर्षा होती है जिसको स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है। और ये प्रश्न जो है वो कॉलेज व्याख्याता 2014 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था कॉलेज व्याख्याता का, उसके अंदर जीके के प्रश्न के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि शीतकालीन वर्षा का कारण क्या था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो वापस फिर से कोपेन वाला जो क्वेश्चन है वो आया है। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जो जलवायु प्रदेश, जिनमें हमने देखा था कि राजस्थान को जो है वो कितने भागों में बांटा गया था, राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। ये 4 भाग नीचे आपको ऑप्शंस में भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये हमको देखना है। तो हमने पीछे उस मानचित्र में देखा था कि पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि AW जो कि दक्षिणी राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही है। हमने चौथा जो ऑप्शन वहाँ पे लिखा था मानचित्र में AW दक्षिणी राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट था उसमें। उसके अलावा CWG जो कि नॉर्थ जो राजस्थान का जो भाग है उसमें CWG हमने अंकित किया था, ठीक है, तीसरे भाग के अंदर। उसके अलावा आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है BWH जो कि वर्स्ट और हॉट यानी कि शुष्क और रेगिस्तानी जो मरुस्थल को प्रदर्शित कर रहा है BWH, यानी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा उसके बाद में कौन सा ऑप्शन हो गया आपका BSHW, ठीक है, BSHW यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी बिल्कुल ये करेक्ट है। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ फिर, तो यहाँ पे गलत है CWG जो है वो उत्तरी राजस्थान के अंदर नहीं है, यानी ये ऑप्शन जो है इसमें हो जाएगा सुमेलित नहीं है, क्योंकि CWG जो है वो उत्तरी राजस्थान को कवर नहीं करता है। ये CWG जो है वो पूर्वी राजस्थान को कवर करता है। उत्तरी राजस्थान के अंदर हमने देखा था कि उत्तरी राजस्थान में BWSW जो है वो कवर उसमें कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा CWG, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में मानसूनी जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशा क्या होती है? वर्षा ऋतु में जब हवाएं हमारे मानसून आता है तो मानसून की जो हवाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन हमारे सामने है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तीसरा ऑप्शन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो हमको पता है कि हमारे जो मानसून आता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। उन हवाओं की दिशा भी क्या होती है, दक्षिण पश्चिम होती है, और वो दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं वो उत्तर पूर्व की तरफ चलती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10वें सवाल के अंदर ऑप्शन नंबर C, यानी मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से आते हुए उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ती है। ये सवाल महिला पर्यवेक्षक 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इस प्रकार से पूछा गया था। आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल आपके लिए बताए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो लेकर आएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार के सवाल मिलते रहेंगे। धन्यवाद।